हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू पर। तो आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस जून 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपको इससे पहले के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करो। जो एक तरफ हमें रिट्स दी हुई है, दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया हुआ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात अपने शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देना, उत्प्रेक्षण सूचित करना, अधिकार प्रशा किस अधिकार से। सेकंड क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करो। एक तरफ हमें सिस्टम दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इन्हें मैच करना है। तो चुनावी व्यवस्था जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी हुई है? चुनावी व्यवस्था आर्टिकल 324 से लेके 329 के अंतर्गत दी गई है। और जो पंचायतें हैं वो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के बीच में दी हुई है। और संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 के अंतर्गत आती है। संघ स्तर पर न्यायिक सेवाओं के बारे में आर्टिकल 124 से लेके 147 में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से टैक्सेस संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाते हैं किंतु राज्य द्वारा कलेक्ट एवं विनियोजित होते हैं? स्टाम्प ड्यूटी, औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क, या बिक्री कर, या भू राजस्व। तो इसका सही आंसर है ए और बी। स्टाम्प ड्यूटी और औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क जो है स्टेट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी किससे? लोकसभा के 20% सदस्यों से, या फिर लोकसभा के 10% सदस्यों से, या लोकसभा के 15% सदस्यों से, या लोकसभा के 25% सदस्यों से। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित जो उनकी कुल मंत्रियों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, अर्थात जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? केशवानंद भारती केस में, मेनका गांधी केस में, या विशाखा केस में, या बेरुवारी केस में। तो इसका सही आंसर है बेरुवारी केस, जो कि 1960 में आया। नेक्स्ट, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ? सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, या राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए, राज्य पुनर्गठन के लिए, या पंचायती राज के लिए, या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिए। इसका सही आंसर होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए मदन मोहन पुंछी आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक तरफ राइटर दिए हुए हैं एंड दूसरी तरफ उनकी बुक्स दी हुई है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जिनकी बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, और सेकंड मैरिज जोन्स जिनकी बुक का नाम है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एम.वी. पाइली जिनकी बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, आइवर जेनिंग्स जिनकी बुक का नाम है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, या फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन योजना के मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उन्हें निर्णय करता है? अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत,
प्रारंभिक अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता या फिर लेख अधिकारिता। तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से आयोग संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी। तो इसका सही आंसर है 4। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं कि ये जो संवैधानिक निकाय होते हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, असंवैधानिक होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं और उनके द्वारा सेट किए जाते हैं। तो ये जो राज्य है उनके हित में ये डिसीजन लेते हैं। संस्थावाद तथा नवसंस्थावाद के मध्य जो मौलिक अंतर है उसे मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक पर, आगमनात्मक पर या प्रयोगात्मक पर या अनुवेक्षणात्मक? इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लेखक और लेखक से यहाँ पर एक साइड हमें लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ धारणा। तो इनको तो डेविड ईस्टन की जो धारणा है वो है ब्लैक बॉक्स, और लुशियन पाई जिन्होंने विकास सिंड्रोम के बारे में बताया, सैमुअल पे हंटिंगटन जिन्होंने लोकतंत्रीकरण की लहर के बारे में इन्होंने बात की, सैमुअल मार्टिन रिचर्ड जिन्होंने पॉलिटिकल जो मानव है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क रीजन आर है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं। तो जो नेशन है और नेशनलिज्म है उन्हें काफ़ी प्रकार से उनकी डेफिनेशन तो की जा सकती है, लेकिन इन्हें कॉमन थ्योरीज के द्वारा इनका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो राष्ट्र है और राष्ट्रवाद है उन पर विमर्श तो हो सकता है, डिस्कस तो हो सकता है, लेकिन इनके लिए एक जो कॉमन थ्योरीज है वो नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के जो सीमांत वर्ग है उनका प्राधान्य है जो मैंने नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे रिलेटेड है? उपार्जित स्कूल से, मार्क्सवादी स्कूल से, या उत्तर व्यवहारवादी स्कूल से, उत्तर आधुनिक स्कूल से? तो इसका सही आंसर है उपार्जित स्कूल से, सब अल्टर्न स्कूल से। सैमुअल पे हंटिंगटन के जो लोकतंत्रीकरण की लहर है उसके एनालिसिस में जो भारत है वो कौन सी लहर के अंतर्गत आता है? प्रथम लहर के, द्वितीय लहर के, तृतीय लहर के या चतुर्थ लहर के? तो द्वितीय लहर के अंतर्गत भारत आता है। जो प्रसन्नता सूचकांक है वो निम्न में से किस देश की किस कंट्री की या देश की क्रिएशन है, सृजना है? भूटान की, नेपाल की, यूके की या स्विट्जरलैंड की? तो भूटान इसका सही आंसर है। क्रांति के ज्वर से जो तुलना है वो किसने की है? थेडा स्कॉट पॉल ने या बेनिंगटन मूर ने या ग्रैंड ब्रिटेन ने या फ्रांसिस आर फ्रैंकल ने? तो ग्रैंड ब्रिटेन ने क्रांति की जो तुलना है वो ज्वर से की है। स्टेशियोलॉजी अध्ययन है किसका? सांख्यिकी का, चुनाव का, या राजनीतिक दल का, या आंदोलन का? तो स्टेशियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन है। इसका सही आंसर है 3। निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट युग्म है? समाविष्ट घट यूएसए, कथन घट इजराइल, सलाद कटोरा भारत, या फल कटोरा यूके? तो इसका सही आंसर है फल कटोरा यूके, जो कि इनकरेक्ट युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजन में परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से रिलेटेड है? अभिजन का क्रमवार्तन से, अभिजन का प्रतिस्थापन से, अभिजन का प्रतिधारण से, या अभिजन का पुनर्स्थापन से? तो इसका सही आंसर है अभिजन का क्रमवार्तन से। नीचे
दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क रीजन है। तो अभिकथन, पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है, अर्थात जो सुपरवाइज़र होता है उनके सुपरवाइज के लिए जो व्यक्ति है उनकी कोई भी एक आइडियल नंबर नहीं होती है, क्योंकि जो कार्य है और समय स्थान है और सत्ता है जैसे जो प्रत्यायोजन जैसे जो कारक हैं उनके चेंजेस के कारण जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो चेंज होता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में से किसने यह पूर्वानुमान लगाया कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें औद्योगिकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही जो है वो अनुपयुक्त हो जाएगी? वारन वेनिस ने, मैक्स वेबर ने, पीटर ब्लाउ ने, मार्टिन एल्ब्रो ने। तो इसका सही आंसर है वारन वेनिस। निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? ट्रेडिशनल थ्योरी, संगठन सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या फिर नौकरशाही सिद्धांत? तो सही आंसर है संगठन सिद्धांत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करो। लोक प्रशासन के क्रम विकास के स्तर दिए हुए हैं और उनका जो टाइम है वो दिया हुआ है। तो अस्मिता का संकट जो है वो 1948 से लेकर 1970 के बीच में आया और जो चुनौती का युग है वो 1938 से लेकर 1947 के बीच में आया। तो प्रशासन के सिद्धांत हैं वो 1927 से लेकर 1937 के बीच में दिए गए। और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का युग 1887 से लेकर 1926 है। निम्न में से किसने जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है उन दोनों के मध्य में डिफरेंस किया है? पॉल एपलबी, एल डी वाइट, हर्बर्ट साइमन या सर जोजिया स्टैम्प? तो इसका सही आंसर है ए सी डी। इन तीनों ने जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है उनके जो मध्य में डिफरेंस किया है। निम्न में से कौन नव लोक प्रशासन के जो कथ्य हैं उनको 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्री? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक मैरिनी, जिन्होंने जो लोक प्रशासन है उनको 5 मदों के अंतर्गत बताया है। इनमें से कौन से वैज्ञानिक जो प्रबंध है उनकी मुख्य विशेषताएं हैं? एकल प्रशासनिक विज्ञान, जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धर्म और अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं। कार्यात्मक फॉर्मनशिप, योजना एवं क्रियान्वयन का पृथक्करण, विभेदात्मक खंडशः कार्य योजना? तो इसका सही आंसर है बी सी डी। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? लोक चयन उपागम से या नवलोक प्रशासन से या पारिस्थितिकी उपागम से या निर्णय निर्माण उपागम से? इसका सही आंसर है लोक चयन उपागम से। आंतरिक संप्रेषण हो सकता है केवल ऊर्ध्वगामी से या केवल अधोगामी से या केवल ऊर्ध्वगामी या अधोगामी से या ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार से? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए जो मेरी पार्कर फॉलेट है उन्होंने कौन कौन से जो मार्ग है वो सुझाए हैं, बताए हैं? आधिपत्य, समझौता, समर्पण, एकीकरण? तो उन्होंने सारे जो मार्ग है वो सुझाए हैं, आधिपत्य, समझौता, समर्पण और एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरी पार्कर फॉलेट ने जो मार्ग सुझाए हैं वो है आधिपत्य, समझौता और एकीकरण। तो इस तरह से सही आंसर होगा बी 2, A, B
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं? निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं या निम्न आर्थिक वृद्धि या उच्च कर बोझ और सीमित सेवाएं या कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। तो इसका सही आंसर है ए बी सी डी। जो भ्रष्टाचार है उनके नेगेटिव इफेक्ट्स ये सारे हैं। निम्नलिखित जो विकास कार्यक्रम है उन्हें आरोही क्रम में सेट करना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 2000 में आई, इंदिरा आवास योजना 1985, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो कि 2014 में आई और अटल पेंशन योजना जो कि 2015 में आई। इस तरह से इसका सही आंसर होगा बी ए सी डी 3। सूचना के अधिकार द्वारा जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? सावधानी, देखरेख, सतर्कता, लालफीताशाही। तो इसका सही आंसर है ए बी सी। जो ये तीनों चीज़ें हैं इन्हें स्टार्ट किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 2। निम्न समितियों को टाइम ऑर्डर में सेट करना है। सतीश चंद्र समिति, होता समिति, कोठारी समिति, योगेंद्र के अलग समिति। तो इसका सही आंसर है बी सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है उनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या अथवा रह चुका हो, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या फिर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। संविधान में कौन सी सेवा वर्णित नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, या भारतीय विदेश सेवा, या भारतीय न्यायिक सेवा। इसका सही आंसर है भारतीय न्यायिक सेवा। निम्न में से कौन से आयोग या समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की है? बलवंत राय मेहता समिति ने, या LM सिंघवी समिति ने, या अशोक मेहता समिति ने, या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने? तो इसका सही आंसर है 4, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस तरह की अनुशंसा की है। निम्न में से कौन सी जो नियुक्तियां है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या राज्य के राज्यपाल, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या भारत के महान्यायवादी? इसका सही आंसर है ए बी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। नीति आयोग है एक स्टाफ अभिकरण, या एक सूत्र लाइन अभिकरण, या एक सहायक अभिकरण, ना तो स्टाफ और ना सूत्र लाइन अभिकरण। तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।